नमस्कार प्रिय भैया, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास का अध्याय 1 इसका भाग चौथा, यानी हमने आगे 3 वीडियो देखे हैं। उन तीनों वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है उस प्रकरण है प्रारंभिक मनुष्य जो किस प्रकार से भोजन जुटाता था, किस प्रकार से पेड़ पौधों और गुफाओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता था, या उनके जो है औजार बनाने के किस प्रकार के तरीके थे, उनके बारे में, औजार निर्माणों के बारे में, उनकी खुली गुफाओं के बारे में, पेड़ों के बारे में और भोजन जुटाने के तरीकों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रारंभिक मनुष्य जो है वो भोजन किस प्रकार से एकत्रित करता था। तो हम कह सकते हैं कि आदिकालीन मानव, यानी जो समय बीत चुका है, जो पुराने समय का जो मानव था, जो हमने 360 से 240 लाख वर्ष पहले माना, जो मानव ऐप के रूप में यानी जहाँ वानर के रूप में रहा, लेकिन 56 लाख वर्ष बाद जब मानव जो मानवीय रूप में आया, तो उस मानवीय रूप में आने के समय, उस समय वो भोजन किस प्रकार से एकत्रित करता था, तो उसके बारे में आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाने का काम करता था। जैसे वह संग्रहण करके भी, संग्रहण, शिकार, अपमार्जक या मछली पकड़ना, इस प्रकार से। अब देखो, इनको अगर हम बिंदुओं में बांटे तो हम इसके 4 बिंदु बता सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु जो है वो ये है कि वो संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले जो पदार्थ थे या खाद्य सामग्री थी, उनको वो एकत्रित करते थे। जैसे देखें, पदार्थ जैसे बीज हैं, पेड़ों से प्राप्त होने वाले, कोई गुठलियां हैं, बेर हैं, फल हैं, कंदमूल हैं, इन सबको इकट्ठा करना, इनको संग्रहित करना और आने वाले समय के लिए, थोड़े बहुत समय के लिए इसको सुरक्षित रखकर बचाना, जिससे वो भोजन के रूप में उसका उपयोग कर सके। क्योंकि इस संबंध में इसके साक्ष्य बहुत कम मिले, प्रमाण बहुत कम मिले, इसलिए इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी की जा सके या विशेष जो है कहा जा सके, ऐसा संभव नहीं। दूसरा भोजन जुटाने का जो तरीका था वो मेला कुचला, जिसका जो अपन कह सकते हैं दूसरा बिंदु मेला कुचला। आदिकालीन मानव जो था, यानी होमोनिड, हम किसकी बात कर रहे हैं? होमोनिड, याद आना चाहिए आपको, होमोनाइड और होमोनिड। होमोनाइड जो 4 पैरों पर चलते थे, होमोनिड 2 पैरों पर चलने वाले चिंतनशील प्राणी। ठीक है, तो होमोनिड जो थे वो अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों को मारा, जो लाशों से जो थे उनके मांस के अंदर जो मजरा कुचल कर या उनको जो अंदर के अवशेषों को निकाल कर जो है मारकर उनको खाते थे। और किसी न किसी अन्य हिंसक जो जानवर होता था, वो जानवर उसको मार कर चला जाता था, शेष अधिशेष जो बचता था उनका वो भक्षण यानी भोजन के रूप में उनका उपयोग करते थे। ये जो थे ये उतना ही संभव है कि जैसे अगर हम कहें तो पूर्व होमोनिड छोटे स्तनव्यापी जानवरों जैसे चूहा है, चकुंदर है, या जैसे कृंतकों जो कीट जो पतंगे आते हैं वह है, या और भी जो अंडे देने वाले जो पक्षी हैं उन, या सर्पसीप हैं, कीड़े मकोड़े, इन सबका भोजन के रूप में वो उपयोग करते थे। तीसरा बिंदु जो आता है इसका, यानी भोजन एकत्रित करने का तीसरा प्रयोग जो था वो था शिकार। क्या था? शिकार। शिकार जो है लगभग ऐसा माना जाता है कि 5 लाख वर्ष पहले, कितने? 5 लाख साल पहले शुरू हुआ और योजनाबद्ध तरीकों से, यानी व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े जो स्तनव्यापी प्राण जानवर थे उनका शिकार किया जाता था। उसका वध करने के सबसे पुराने साक्ष्य जो है, प्रमाण जो है प्राप्त हुए, और ये साक्ष्य कहाँ मिले? ये 2 स्थलों पर मिले। कहाँ मिले? 2 स्थल। इसमें 2 स्थलों में सबसे पहले अगर मैं नाम लूं तो मैं कह सकता हूं कि दक्षिणी इंग्लैंड के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बॉक्स ग्रोव। क्या नाम है? बॉक्स ग्रोव। और दूसरा जो स्थान है वो जर्मन के अंदर है जिसका नाम है सोनिगन। ठीक है, पहला जो स्थान है वो कौन सा है? दक्षिणी इंग्लैंड के अंदर बॉक्स ग्रोव, और दूसरा जर्मन के अंदर जो है वो कौन सा है? सोनिगन। ये 2 स्थान, यानी। और चौथा बिंदु अगर हम लें तो चौथा भोजन जुटाने का तरीका था मत्स्य पालन, यानी मछली पालन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। जैसा कि अनेक खोजों
स्थलों में मछली की हड्डियां मिलने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने भोजन में उपयोग में मछली का भी उपयोग लिया करते थे। ये थे भोजन जुटाने के तरीके। 4 तरीके जो हमने पढ़े, पहला है संग्रहण पद्धति, दूसरा मेला कुचला, जो भी बचा कुचा मांस होता था वो, तीसरा शिकार, और चौथा है मत्स्य पालन। ये तो था भोजन जुटाने के तरीके। अब हम बात करते हैं पेड़ों, गुफाओं और खुली हवाओं की। तो हम कह सकते हैं कि आदिकालीन जो मानव था, जो पेड़ों, गुफाओं में जो रहा करता था और खुली हवा में भी अपना जीवन यापन किया करता था, लगभग 4 लाख वर्ष से लगाकर 1,25,000, सुनना इस बात को, 4 लाख वर्ष से लगाकर 1,25,000 साल पहले गुफाओं में और खुले निवास क्षेत्र के प्रचलन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दक्षिणी फ्रांस में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है लेजरेट गुफा, जिसको कहा जाता है। लेजरेट गुफा की दीवार को लगभग 12x4, कितनी 12x4 मीटर की बात कर रहे हैं, 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया था और इसके अंदर 2 चूल्हों और विभिन्न प्रकार के प्रकाश खाद्य स्रोत जैसे फल हैं, वनस्पतियां हैं, बीज हैं, काष्ठ फल हैं, पक्षियों के अंडे हैं, मीठे जल की मछलियां हैं, इस प्रकार के साक्ष्य जो मिले। आपको पता है इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोत, साहित्यिक और पुरातात्विक, ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है, यानी इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीसरा अगर हम कहें तो इसके और उदाहरण अगर लें तो केनिया के अंदर जो है वो चेसो वंजा, और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्कॉट फ्रांस के पत्थरों के औजार के साथ साथ जो है आग से पकाई गई चिकनी मिट्टी की जली हुई हड्डियों के इस प्रकार के टुकड़े भी मिले, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने भोजन के अंदर इस प्रकार के जो है गुफाओं में रहते थे, खुली हवाओं में रहा करते थे और भोजन जुटाने का कार्य किया करते थे। ठीक है, और उसमें फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडे, इस प्रकार के जो साक्ष्य मिलना, ये अपने आप में प्रमाण सिद्ध करता है कि वो इस प्रकार का भोजन उपयोग में लेते थे। उसके बाद अब आता है हमारे पास तीसरा बिंदु। जो तीसरा बिंदु है हमारा, प्रारंभिक मानव जो है वो औजार निर्माण कैसे करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रारंभिक मानवों के औजार निर्माण की। तो मैं कह सकता हूं कि प्रारंभिक जो मानव था वो औजारों का उपयोग करता था। कैसे करता था, क्यों करता था, उसके बारे में देखिए। औजारों का इस्तेमाल और उसको बनाने की क्रिया मानव तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम कह सकते हैं कि पक्षी भी कुछ ऐसी ही चीजें बनाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कई पक्षियों को जो है वो अपना घोंसला इस प्रकार से निर्मित करते हैं कि आपको बड़ा आश्चर्य होता है। जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होता है। सीधी सी बात है, औजारों का उपयोग जो है मानव इसीलिए करता है कि वो अपने आप को सुरक्षित और जो है भोजन प्राप्त करने और अन्य किसी प्रकार से उपयोग लेने में उसको प्रयोग किया जा सके। जिन तरीकों से मनुष्य उपकरण बनाते थे, हम बात कर रहे हैं आगे, जिन तरीकों से मनुष्य उपकरण बनाते थे उन्हें अधिक स्मृति और जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती थी। तीसरा, पत्थर के औजारों का निर्माण होता था। किस प्रकार के औजार बनाए जाते थे उस समय आदिकालीन में? पत्थर के औजार। पत्थर के औजारों का निर्माण होता था। उपयोग के लिए इसका उपयोग के सबसे पहले साक्ष्य, सबसे पहले प्रमाण, सबसे पहले जो संकेत मिले वो एक स्थान पर मिले जिसका नाम है इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया। और दूसरा जो है और केनिया। इन 2 साइडों पर इसके जो है पत्थर के औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे शुरुआती उपकरण निर्माता अगर कहा जाता है, देखो साक्ष्य इसमें मिले, लेकिन ऐसा माना जाए कि सबसे पहले इसका निर्माण, इन औजारों का निर्माण कहाँ हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले निर्माती साक्ष्य जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। बात याद आ गई? ग्रीक भाषा का शब्द है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो 2 शब्दों से बना है, एक ऑस्ट्रेलियो और दूसरा है पिथिकस। ऑस्ट्रेलियो का मतलब होता है दक्षिणी और पिथिकस का मतलब होता है एप यानी वानर। ठीक है। मनुष्यों को औजार बनाने के लिए, आगे मनुष्यों को औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं जो वानर में नहीं थी, यानी उससे पहले वाले में नहीं थी, लेकिन वो भी इस प्रकार के औजारों का उपयोग, पत्थरों के औजारों का प्रयोग जरूर करता था। लेकिन जो औजार मानव ने बनाना प्रारंभ किया 56 लाख वर्ष बाद, उसमें और पहले के पत्थरी औजारों में काफी बड़ा अंतर था। ठीक है। लगभग अपन कह सकते हैं कि 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत अच्छा सुधार हुआ।
ठीक है। और जानवरों को मारने के लिए नए प्रकार के उपकरण बनाए गए। वो उपकरण क्या थे? वो थे भाला। क्यों? क्योंकि भाला फेंक कर मारने से दूर खड़े जानवर को भी मारा जा सकता था। धनुष, तीर, इन सब का उपयोग आने लगा। कितने वर्ष पहले? 35,000 वर्ष पहले। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने में हम कह सकते हैं कि स्त्रियां या पुरुष दोनों ही जो है उपयोग में, दोनों के द्वारा ही इसका निर्माण होता था। संभवतः स्त्रियां अपने अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए जो है इस प्रकार के खास प्रकार के औजारों को बनाती थी, वह उनका इस्तेमाल करती थी। फेंक कर मारने वाले औजारों में अगर हम कहें तो भाले, तीर, कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए गए और उसके माध्यम से मांस को साफ किया जाने लगा और उसमें से जो है हड्डियां निकाल दी जाती थी, फिर उसको सुखाया जाता था। कहा जाता है औजारों के माध्यम से उसको हल्का सेका भी जा सकता था, इससे कि वो उनके खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जा सके। और सुरक्षित रहेंगे तो उसके बाद में उसको बाद में भी उस खाद्य सामग्री को उपयोग में लाया जा सकता है। ये तो था हमारे 3 बिंदु हमने कंप्लीट किए। भोजन प्राप्त करने के तरीके, पेड़ों में से गुफाओं की खुली हवाओं के बारे में और प्रारंभिक मानव यानी औजार निर्माण की कला के बारे में। ठीक है, अगले भाग में हम वो संचार का माध्यम यानी भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपको इसके छोटे छोटे प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर बनाकर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न बनेगा भोजन प्राप्त करने के मानव के क्या तरीके थे। दूसरा प्रश्न पड़ेगा जो है प्रारंभिक मानव के औजार निर्माण के बारे में सविस्तार बताइए। गुफाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में। तो ऐसे छोटे प्रश्न हमको निर्माण करने। धन्यवाद।